बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया था बच्चों। अब इस वीडियो में हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, इसको आपको क्या करना है, शो करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वीडियो को स्किप करके मत जाना, पूरा वीडियो को जरूर वॉच करना, आपको आसानी से समझ में ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स दिया है, तो सबसे पहले इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, ये ए मैट्रिक्स है, राइट। तो ये आपका 6 -2 2 और ये आपका -2 3 -1 और 2 -1 3, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये जो फर्स्ट रो है ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो कैसे लिखें, तो 6 -2 2 और ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, तो -2 3 -1 और ये आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम बनाएंगे, तो ये आपका 2 -1 और ये आपका 3, ठीक है। तो ए पता है हमें, हमने ए से क्या फाइंड आउट कर लिया, ए का ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो क्या करें, तो दोनों को प्लस करेंगे, तो 6 -2 2 और ये आपका -2 3 -1 और 2 -1 3। तो ये हमारा ए है। इसमें हम बच्चों क्या करें, प्लस करेंगे ए के ट्रांसपोज को। तो 6 -2 2 और ये आपका -2 3 -1 और ये आपका 2 -1 और ये आपका 3, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों का भी प्लस कर रहे हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस करना होता है बच्चों, ये आपको पता होगा। तो 6 में प्लस करेंगे इस 6 को, तो 6 + 6, फिर इस -2 में क्या करें, प्लस करेंगे इस -2 को, तो प्लस माइनस माइनस का 2 लिखेंगे। फिर इस 2 में प्लस करेंगे इस 2 को, तो 2 + 2, राइट। फिर इस -2 में प्लस करेंगे इस -2 को, तो कैसे लिखेंगे, -2 और प्लस माइनस माइनस का साइन लगाएंगे 2। फिर इस 3 को लिखना है और क्या करें, इस 3 को प्लस करेंगे, तो 3 + 3, तो 3 + 3 फिर -1 और प्लस करेंगे बच्चों इसे -1 को, तो प्लस माइनस माइनस का 1। बहुत ध्यान से करना है बच्चों, ठीक है, बहुत आराम से करना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका 2 और इसमें प्लस करेंगे इस 2 को, तो 2 + 2, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो ये आपका माइनस का 1, माइनस के 1 में प्लस करेंगे माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस का 1 लिखेंगे। और यहाँ पर ये आपका 3 में प्लस करेंगे 3 को, तो 3 + 3, राइट। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कि क्या आता है, तो 6 और 6 ये आपका 12, ये आपका माइनस का 4 और ये आपका प्लस का 4, माइनस का 4 और ये आपका 6 होगा और ये आपका माइनस का 2 और ये आपका 4 होगा, ये आपका माइनस का 2 और ये आपका 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए + ए का ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके स्टेप को ध्यान में रखते हुए आगे सॉल्व करते रहना है। तो 1/2 ए का ट्रांसपोज करना है। तो मतलब आपने जो फाइंड आउट किया ए + ए का ट्रांसपोज को आपको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई बच्चों, तो क्या होगा, तो इसको भी करना होगा मल्टीप्लाई। जो ये मैट्रिक्स आया है तो 1/2 टाइम्स करेंगे, तो ये आपको 12 - 4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6, ठीक है। क्या किया बच्चों, ए + ए का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ रहा है ये, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी 1/2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, राइट। अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई इस सारे एलिमेंट से होगा बच्चों। तो जब 1/2 का मल्टीप्लाई 12 से होगा तो क्या होगा, तो ये आपका 6, 1/2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का 2, इससे होगा तो ये आपका प्लस का 2, इससे करें तो माइनस का 2, यहाँ करें बच्चों तो 3, इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1, इससे करें तो ये आपका 2 होगा, यहाँ पर करें तो -1 और यहाँ पर करें तो ये आपका 3 होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से 1/2 ए + ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो ये मैट्रिक्स आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम पी लेट कर लेंगे, इसको एक छोटा सा नाम दे देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, ए + ए का ट्रांसपोज 1/2, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको नाम दे देते हैं बच्चों, लेट कर लेंगे कि पी जो है वो 1/2 ए + ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो हम क्या करें बच्चों, इसकी जगह हम पी लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, इसको हम पी कहेंगे बच्चों। तो देयरफॉर इस तरीके से पी क्या होगा, ये इसको हमने पी कह दिया बच्चों, तो पी = ये मैट्रिक्स होगा। तो ये 6 - 2 2 और -2 3 -1
2 माइनस 1 और 3। तो इस तरीके से पी मैट्रिक्स ये हो जाता है बच्चों। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो पी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक आना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, और इन दोनों को प्लस करके ये मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो हम पी को चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों कि पी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, पी के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए हमें पी का ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करना होगा, और फिर देखेंगे कि पी का ट्रांसपोज और पी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पी का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 6 माइनस 2 और 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो -2 3 माइनस 1, और ये जो आपका रो वाइज है तो इसको कॉलम वाइज लिख दीजिए, तो 2 माइनस 1 और ये आपका 3। ठीक है, अब देखेंगे पी का ट्रांसपोज। ठीक है, पी का ट्रांसपोज और पी इक्वल है क्या, तो पी का ट्रांसपोज देखिए ये मैट्रिक्स आ रहा है 6 माइनस 2 2, और यहाँ देखें बच्चों तो 6 माइनस 2 2, फिर -2 3 माइनस 1 -2 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3। तो पी का जो ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आ रहा है वही आपका पी मैट्रिक्स भी आ रहा है। तो दोनों ये दोनों क्या है, इक्वल है बच्चों। तो आपको लिख देना है कि क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पी का ट्रांसपोज और पी क्या आ रहा है, दोनों इक्वल है। देयरफॉर इसका मतलब ये है बच्चों कि P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये आपको लिख देना है, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, राइट। तो आप जो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ उसके उसे आप नोटबुक में इसके नीचे नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें बच्चों, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके आना है, तो क्या करें, तो आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और ए के ट्रांसपोज को, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है तो इसी को लिखेंगे बच्चों। तो मैट्रिक्स क्या है, 6 माइनस 2 और ये आपका 2, और -2 3 1, ये -1 है, और आपका 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे ए के ट्रांसपोज को, तो ए का ट्रांसपोज ये है बच्चों, तो इसको लिखेंगे तो 6 -2 और क्या है 2, और क्या बच्चों -2 3 -1, तो -2 3 और -1, यहाँ देखिए 2 -1 3, तो ये आपका 2 -1 और ये आपका 3। ठीक है, इसके बाद इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस करेंगे, तो 6 में से इस 6 को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 6 माइनस 6, और यहाँ पर देखें तो ये आपका -2 माइनस और माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये आपका 2 और 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो ये आपका -2, और यहाँ देखेंगे तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ देखें तो ये आपका 3, और 3 में से क्या करें, माइनस करें 3, तो 3 माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का 1 और ये माइनस और माइनस प्लस का 1 होगा, ये आपका 2 होगा, 2 माइनस 2, और यहाँ देखें बच्चों तो ये माइनस का 1, और यहाँ देखें तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस का 1। ठीक है, और ये 3 माइनस 3 होगा, तो 3 माइनस 3, राइट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 0, और यहाँ पर देखें बच्चों तो ये भी आपका 0 होगा, और 2 माइनस 2 तो 0, -2 + 2 तो ये भी 0 होगा, और 3 माइनस 3 0, -1 + 1 0, और ये भी 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो इस तरीके से a माइनस ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है बच्चों वो ये आ रहा है, मतलब 0 मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या करना है बच्चों, आपको 1/2 भी करना है इसका। तो 1/2 a माइनस ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, तो आपको 1/2 लिखना है और फिर इसको लिखना है बच्चों, क्योंकि a माइनस ए के ट्रांसपोज को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बच्चों, तो सारा ये 0 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से 0 0 0, और ये क्या आ रहा है, तो 1/2 a माइनस ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो आपका ये आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको नाम दे देना बच्चों कि ये क्यू मैट्रिक्स है। तो आपको क्या लिखना है, लेट कर लीजिए कि क्यू जो है वो 1/2 a माइनस ए डैश, मतलब ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्यू। तो क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपका क्यू मैट्रिक्स है, लेकिन आपको चेक करना है कि क्या ये क्यू मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो इसका अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों,
तो क्यू का जो ट्रांसपोज है वो माइनस क्यू के इक्वल आएगा, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको क्यू का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा। तो क्यू का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो देयरफॉर क्यू का ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, तो ये जो रो है फर्स्ट रो इसको कॉलम लिखेंगे 0 0 0, फिर सेकंड रो को कॉलम वाइज लिख लेंगे और थर्ड रो को भी कॉलम वाइज लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इस तरीके से क्यू का ट्रांसपोज ये आ रहा है बच्चों, लेकिन आपको चेक करना है कि क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है इसमें से मैं माइनस को सपोज कीजिए कॉमन ले लिया, तो अगर मैं माइनस जीरो में से माइनस को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ मैं माइनस जीरो तो लिखूंगा नहीं, जीरो ही लिखूंगा, और यहाँ पर भी जीरो लिखूंगा, सब जगह ये जो जीरो है वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, राइट। और मैंने क्या किया बच्चों, माइनस को कॉमन ले लिया, तो क्यू का ट्रांसपोज ये आ रहा है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया, और ये 0 0 0 0, तो ये जो 0 0 है इसको मैं क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस पूरे मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू। तो इस तरीके से क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर आप कह सकते हैं कि क्यू क्या है, क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है बच्चों। अब आपको क्या करना है कि पी और क्यू को प्लस करना है और इसे शो करना है कि ये ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यही चेक करना है बच्चों। तो क्या करते हैं, तो आपको क्या करना है, नाउ लिखना है और p प्लस क्यू करना है। तो p मैट्रिक्स क्या है बच्चों, 6 -2 और +2 और -2 3 -1, तो -2 3 -1 2 -1 3, तो ये आपका 2 -1 3, तो ये p है बच्चों। और इसमें हमें प्लस करना है q मैट्रिक्स को, तो q मैट्रिक्स है हमारे पास 0 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 0, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस होगा, तो 6 में 0 प्लस होगा, तो 6 + 0 -2 + 0, इसमें ये 0 प्लस, और इसी तरीके से 2 में 0 प्लस, तो 2 + 0 -2 और -2 में 0 प्लस, और ये आपका 3 में 0 प्लस, -1 में 0 प्लस होगा, फिर इस 2 में ये वाला 0 प्लस हो जाएगा, और इस -1 में ये 0 प्लस करेंगे, और 3 में क्या करेंगे, इस 3 में ये 0 प्लस करेंगे। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका आएगा 6 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 3, और ये आपका माइनस का 1 2 -1, और ये आपका 3, ठीक है। तो p प्लस क्यू जो है वो इसके इक्वल आ रहा है बच्चों। और ये जो आ रहा है ये चेक करेंगे कि क्या ये ए मैट्रिक्स है क्या। तो देखें 6 -2 और ये प्लस का 2, तो 6 -2 प्लस का 2 -2 3 -1, तो -2 3 -1 2 -1 3, तो 2 -1 3, तो ये जो आ रहा है ये आपका ए है बच्चों, राइट। तो इस तरीके से p प्लस क्यू को हमने प्लस किया तो ए आ गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो p प्लस क्यू आ रहा है, ठीक है। ए जो है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल आ रहा है, राइट। और यही बात हमें क्या करना था, प्रूफ करना था बच्चों। तो आपको लिख देना है, तो इसके बाद आपको लिख देना बच्चों, देयरफॉर ए इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए जो है वो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना बच्चों। और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने की आप लोगों को पूरी कोशिश करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।